वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी होती क्या है। तो इसे पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडियन इकोनॉमी? क्या होती है इंडियन इकोनॉमी? मेकिंग थिंग्स। दिस इन्वॉल्व्स ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ऑल गुड्स का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में एंड इंडस्ट्रीज में। गुड का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। फिर आता है बाइंग एंड सेलिंग। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या इंक्लूड होता है? ऑल ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड एक्टिविटीज और ट्रेड व्यापार की एक्टिविटीज विद इन द कंट्री में। फास्ट ग्रोथ क्या होती है? इसमें फास्ट ग्रोथ होती है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है। हमें द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें क्या इंक्लूड है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन इंडिया लाइक मेकिंग, बाइंग खरीदना एंड सेलिंग बेचना। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वर्ल्ड वाइड में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है विथ एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ। एक्सपेक्टेड क्या है? जीडीपी ग्रोथ ऑफ 70.7% इन दिस। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। हमें की सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी की की सेक्टर्स क्या हैं? क्या 3 की सेक्टर्स होते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। द इंडियन इकोनॉमी हैज 3 मेन सेक्टर्स। ये इसके 3 मेन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर में क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स ग्रो होती हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना है? 15% टू जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट है। इंडस्ट्री में क्या होता है? मेकिंग गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल से गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना है? 25% इंडस्ट्री का है एंड 15% एग्रीकल्चर का है। लाइक सर्विसेज में क्या होता है? लाइक बैंकिंग एंड आईटी। बैंकिंग और आईटी होता है, मेकअप 60% है इसका कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ द जीडीपी में। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। इकोनॉमिक टर्म्स कौन सी है इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट हमारी है जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की टोटल वैल्यू एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री। हर एक पर्सन की कंट्री में एवरेज इनकम, कि उसकी एवरेज इनकम क्या है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जर्नल इंक्रीज इन प्राइस ओवर टाइम। जो इंक्रीज ऑफ प्राइस होता है ना ओवर टाइम में, वो होता है इसमें। हमें फिस्कल डिफिक्ट, ये क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन इट्स इनकम। जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है अपनी इनकम से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं दिस। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स हेल्प ग्रेस्प इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। जीडीपी मेजर्स नेशनल आउटपुट। जीडीपी क्या करती है? मेजर करती है नेशनल आउटपुट को। पर कैपिटा इनकम शोज, पर कैपिटा इनकम शो करती है एवरेज इंडिविजुअल वेल्थ, कि एवरेज इंडिविजुअल वेल्थ शो करती है। इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग प्राइसेस। इन्फ्लेशन है जो इंडिकेट करती है कितना प्राइस राइज हो रहा है। फिक्स्ड डिफिक्ट मीन्स द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स अर्न। जब गवर्नमेंट अपनी अर्निंग से ज़्यादा स्पेंड करती है तो उसे फिक्स्ड डिफिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक के मेजर रिफॉर्म कौन से हैं? 1991 रिफॉर्म्स है ओपन
इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। 1991 में इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई थी। प्रमोट किसे कर रही है? लिबरलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्रिवेंटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी चेंजेस। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इसे यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनडायरेक्टली पीपल्स को पे करना पड़ता है, क्योंकि ये लगता है किसी और पे और पे कोई और करता है। ठीक है, आधार, नेशनल आईडी। आधार क्या होता है? हमारी नेशनल आईडी होती है जो इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एंड टारगेटिंग सब्सिडीज, जो इम्प्रूव करती है सर्विस डिलीवरी को एंड टारगेट करती है सब्सिडीज को। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। क्या चैलेंजेस फेस करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी? पोवर्टी, मतलब गरीबी, और सिग्निफिकेंट इशू अफेक्टिंग मेनी पीपल, ये बहुत पीपल को अफेक्ट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। लैक ऑफ सफिशिएंट जॉब, यानी कि जॉब का कमी होना, बेरोजगारी होती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कफोर्स। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है वेल्थ और रिसोर्स का, तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है नीड फॉर बेटर रोड्स। क्या नीड किसकी होती है? बेटर रोड्स की, बेटर पावर एंड वाटर फैसिलिटीज की। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है जो कि है मेक इन इंडिया, इंकरेजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, जो क्या इंकरेज कर रही है? लोकल मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। डिजिटल इंडिया, सेकंड है डिजिटल इंडिया, जो प्रमोट कर रही है डिजिटल सर्विसेज को एंड लिटरेसी को प्रमोट कर रही है। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया में क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं टू इनहेंस वर्कफोर्स स्किल्स, जो इनहेंस कर रहे हैं वर्कफोर्स स्किल्स को, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इस पॉलिसी में। स्टार्टअप इंडिया, बूस्टिंग न्यू बिजनेस बूस्ट एंड इनोवेशंस। ये है द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए वेरियस इनिशिएटिव टू एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस को। अब उसके अगेंस्ट ये कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। मेक इन इंडिया बूस्ट लोकल प्रोडक्शन। डिजिटल इंडिया प्रमोट्स टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, जो मेक इन इंडिया वो क्या कर रही है? लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट कर रही है, और डिजिटल इंडिया है वो प्रमोट कर रही है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को। स्किल इंडिया फोकसेस ऑन जॉब ट्रेनिंग। स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट्स न्यू एंटरप्राइज, जो स्किल इंडिया है वो फोर्स किस पे फोकस कर रही है? जॉब ट्रेनिंग पे, एंड जो स्टार्टअप इंडिया है वो सपोर्ट कर रही है न्यू एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है? इकोनॉमिक साइज कितना है? दिस, एमिंग टू बिकम अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम है इंडिया का। अब ये है टारगेट ईयर, एक्सपेक्टेड अचीवमेंट बाय फिक्स ईयर कितना है? 2028 में इंडिया ने टारगेट किया है इतना इकोनॉमिक साइज करने का अपना। इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन। इंडिया फोकस कर रही है एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, डेवलपिंग स्किल्स को डेवलप करने में, एंड अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में।
द कंट्री एम्स टू बिकम this trillion economic by फिक्सल ईयर 2028 में इंडिया ने ये एम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की इस वीडियो में डिस्क्राइब किया इंडियन इकोनॉमी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी। थैंक यू सो मच।